Hello friends, welcome to my channel The Smart Study with Sarika. Guys, we are watching our 12th standard final account जिसका हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं फुल एक्सप्लेनेशन में डिटेल एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करने जा रही है वीडियो। तो मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस पहले इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 2 3 का पहले वीडियो डाल दिया है। अगर आपने उसको देखा नहीं होगा तो फिर आप उसको भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं। और मेरे जो फाइनल अकाउंट के बेसिक्स के वीडियो और अकाउंट में जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो सब की भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे भी जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस, क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स के टर्म्स आते नहीं हैं तो फिर आप वो वीडियो देखकर आप वो सारे टर्म्स याद कर सकते हो, ताकि आपको जो अकाउंट है आगे पढ़ने में मदद हो सके। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ये जो आज का वीडियो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 का। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। हम लोग को यहाँ पे रेशियो दिया है गाइस। हम लोग को पहले वाले वीडियो में रेशियो नहीं दिया था, इसीलिए हम लोग ने 1:1 सपोज किया था, बट यहाँ पे हम लोग को रेशियो दिया है तो हम लोग को यहाँ पे कुछ और सपोज नहीं करना है। यही रेशियो से हम लोग को नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 रुपये प्रॉफिट होता है तो 3 रुपये सुचिता को मिलेगा, 2 रुपये किसको मिलेगा, गायत्री को मिलेगा। ये जो पहला वाला है सुचिता का है और दूसरा वाला जो है गायत्री का है। तो इसका आगे पीछे मत कर देना आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है हम लोग को, एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019। ये 31 मार्च 2019 का है, ये हमारा ईयर एंडिंग का है। तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018। 19 को एंड हुआ है तो 18 को स्टार्ट हुआ होगा, और 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और एंड कब होता है 31 मार्च। आया समझ में। एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो आपको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बोला है, 3 बोला है। चौथा हम लोग कौन सा बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा। यहाँ पे हम लोग को ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, परचेज एंड सेल्स, आपको दोनों साथ में दिया है, और इधर पे पार्टिकुलर्स में डेबिट और क्रेडिट। तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। पहला परचेज दिया है तो ये परचेज का किया है 65,000 अमाउंट है, और दूसरा सेल्स दिया है वो सेल्स क्रेडिट होता है, तो वो क्या होता है 180, ये क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट दिया है। ठीक है, परचेज हमेशा डेबिट में दिया रहता है उसका अमाउंट, सेल्स का हमेशा क्रेडिट में दिया रहता है। तो ये परचेज, ये डेबिट परचेज का अमाउंट है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये सेल्स का अमाउंट है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आया समझ में। ये परचेज का है, दूसरा सेल्स का है। नाउ वर्क मैनेजर सैलरी, ये क्या होता है गाइस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। वर्क्स मैनेजर सैलरी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए किस में जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा जाएगा। नाउ कैपिटल गाइस, कैपिटल ये दोनों पार्टनर्स है सुचिता और गायत्री, वो उसका कैपिटल है। कैपिटल हमेशा कहाँ हम लोग ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो PCC पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लोग दोनों का कैपिटल क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे ना। ओपनिंग स्टॉक गाइस, ओपनिंग स्टॉक कहाँ डालते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक हम लोग डालते हैं। नाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर क्या होता है, असेट होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। डेटर जो हमारे कस्टमर है, और क्रेडिटर क्या है, जो जिसको हमें पैसा देना है। डेटर जिससे हमें पैसा लेना है, और क्रेडिटर जिसको हमें पैसा देना है। तो इसीलिए जिसको पैसा देना है वो इसीलिए हमारे पर कर्जा है, तो वो हमारा लायबिलिटी में जाएगा। डेटर किस में जाएगा, असेट में जाएगा। नाउ वेजेस एंड सैलरीज, तो ये इसका पहले यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का लिख देते हैं। ये डेटर का किस में जाएगा, ये असेट में जाएगा, और ये किस में जाएगा, ये सेकंड वाला किसका है, क्रेडिटर का है, वो किस में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। पहला वेजेस दिया है, फिर सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज। देखो गाइज, अगर पहला वेजेस दिया है तो आपको समझ लेना ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिया रहेगा। ऐसा दिया रहता आपको सैलरीज एंड वेजेस, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिया रहेगा। आपको सिर्फ फर्स्ट पे ध्यान देना है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, आपको पहले वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना डेबिट साइड में, और अगर सैलरीज दिया है तो आप पहले उसको PD में डाल देना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल गाइस, वो क्या होता है, असेट होता है। बिल्स रिसीव करना बाकी है, वो हमारे लिए क्या है, असेट है ना। बिल्स पेबल क्या है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। पे करना बाकी वो क्या है, लायबिलिटी साइड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। डिस्काउंट,
डिस्काउंट गाइज यहाँ पे हम लोग को देखो, यहाँ पे है हमसे हम लोग को क्रेडिट साइड में डिस्काउंट उसका अमाउंट दिया है। ये तो उसका है, अब बिल्स पेबल का, ये लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। ये जो 400 अमाउंट है ये हम लोग को कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है। डिस्काउंट अगर आपको क्रेडिट साइड में दिया है तो उसको हम लोग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर डेबिट में दिया होता तो हम लोग डालते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसको डालते। नाउ मोटिव पावर गाइस, ये किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नाउ क्या दिया है आपको, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ये भी कहाँ जाएगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। गाइस प्रोडक्ट बनने से पहले जो भी खर्चे होते हैं वो किस में जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कस्टम ड्यूटी भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए क्या होगा, उसका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस में दिया है आपको गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रेडिट में दिया है आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कितना है, 1300 हम लोग को क्रेडिट में दिया है, तो ये हम लोग को क्या है, हमारे लिए इनकम है। क्रेडिट में दिया है, हमारे लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये किस में क्योंकि क्रेडिट में दिया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे, डेबिट में दिया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट डाल देते। नाउ अनप्रोडक्टिव वेजेस गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने जो फर्स्ट मेरी जो वीडियोस थी बेसिक वाली उसमें बताया था प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वेजेस। जो प्रोडक्टिव वेजेस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर करते हैं, और जो अनप्रोडक्टिव वेजेस होता है वो हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोडक्टिव एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालना, अनप्रोडक्टिव वेजेस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना। नाउ ऑडिट फीस गाइस, ये किस में जाएगा, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑडिट फीस पे करना, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसीलिए किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नाउ रेंट, रेंट किस में जाएगा गाइस, रेंट ये हम लोग को किस में दिया है, डेबिट में दिया है। ये रेंट हम लोग पे करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो क्या है, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नाउ कन्वेंस, ये भी किस में जाएगा गाइस, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नाउ गुडविल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, ये असेट होता है गुडविल, तो ये किस में जाएगा, असेट साइड में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। गुडविल क्या होता है ये सब मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में मैंने समझाए थे अच्छे से, आपने अगर देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है गुडविल। नाउ कॉपीराइट, कॉपीराइट भी समझाया तो मैंने आपको, कॉपीराइट भी असेट होता है, गुडविल को हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। तो ये अब आगे देखते हैं हम लोग। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, असेट होगा, बिल्डिंग असेट होता है। नाउ पार्टनर्स, सुचिताज लोन, जो एक पार्टनर है, इसमें दो पार्टनर है, सुचिता और गायत्री, तो ये जो सुचिता का लोन है वो क्या है, लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट गाइस, इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट होता है। इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे लिए वो हमारी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। नाउ कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो भी क्या होता है गाइस, असेट होता है, तो इसको भी असेट साइड में हम लोग डाल देंगे। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। सारा ट्रायल बैलेंस का सारा हम लोग का ओवर हो गया हमारा, और हमारा इडन एडजस्टमेंट इसमें हम लोग को नहीं दिया है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट में क्या दिया आपको, स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट 19,700 गाइस। 2019 को एंड हुआ है, जो एंड ईयर पे हम लोग का जो ईयर एंडिंग पे हम लोग का जो स्टॉक है वो कितना बच रहा है, 19,700, मतलब हम लोग का ये क्या दिया है, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया है। और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है हमेशा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, दो इफेक्ट हमेशा होता है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ना गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स का प्राइस कितना था, 3,000 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब बांटा उसको एज अ फ्री सैंपल। गाइस अभी जैसे कोई कंपनी न्यू खुलती है, उसको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना रहता है, तो वो कुछ जो गुड्स रहते हैं उसको फ्री में बांटते ताकि उसका जो गुड्स है उसके बारे में लोगों को पता चल सके और उसकी गुड्स का क्या हो, एडवर्टीजमेंट हो। तो वो लोग क्या, जो ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल में, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। तो ये जो 3,000 का गुड्स है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल, तो वो क्या, उसका जो इफेक्ट हो जाएगा, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, तो अगर किसी भी कंडीशन में गुड्स अगर जाता है
तो उसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और इसका देखो यहाँ पे क्या दिया है, गुड्स हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग ने फ्री सैंपल में, तो गुड्स हम लोग की कंपनी से गया ना, तो वो उसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। अब पीडी में क्यों जाएगा वो सुनो। पीडी में इसलिए जाएगा क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट का है, फ्री सैंपल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, एडवर्टीजमेंट है, लेकिन एडवर्टीजमेंट का उसने फ्री सैंपल में ही किया है ना, मतलब फ्री में दिया है, तो उसका लॉस हुआ ना एक तरफ से। उसने अपना जो गुड्स दिया वो तो फ्री में दिया उसको, उसके बदले में कुछ तो मिला नहीं, वो उसका एक्सपेंस हुआ ना, लॉस हुआ ना, तो वो एक्सपेंस या लॉस वो सब किस में जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो उस वे से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दूसरा इफेक्ट जाएगा। पहला इफेक्ट जाएगा, मैंने आपको बताया किसी भी कंडीशन में गुड्स अगर जाता है तो उसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल में, लॉस हुआ है तो उसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नाउ तीसरा हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। गाइज यहाँ ये इसको अच्छे से पढ़िए, ये जो आपको इंग्लिश दी है, तो ये मोटिव पावर क्या है, मोटिव पावर इंक्लूड्स, मोटिव पावर में ये जो 500 रुपये इंक्लूडेड है वो क्या है, वो किसका है, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मतलब मोटिव पावर में गलती से पावर मीटर का पैसा 500 रुपये इंक्लूड हो गया है, तो उसको हम लोग को, ये जो गलती है उसको हम लोग को सुधारनी है। तो क्या करना रहेगा हम लोग को, मोटिव पावर में से क्या करेंगे हम लोग, 500 रुपये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पावर मीटर। पावर मीटर क्या होता है गाइस, हम लोग का पावर मीटर आप लोग को यहाँ पे आई थिंक सो दिया था, मोटिव पावर, यही पावर मीटर। इसमें क्या करेंगे हम लोग का जो असेट साइड में पावर मीटर क्या करेंगे हम लोग उसमें ऐड कर देंगे ना। तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम मोटिव पावर। मोटिव पावर हम लोग को, मोटिव पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लोग जो ट्रांसफर करेंगे उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस फ्रॉम टीडी, ठीक है। मोटिव पावर में से एमपी लिख देती हूँ मैं, लेस फ्रॉम एमपी। एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। पावर मीटर क्या होता है, असेट होता है, उसमें जाएगा ऐड हो जाए, असेट में जाके उसको लिख देंगे हम लोग, समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। डेप्रिसिएशन मीन्स रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। किसी भी असेट की वैल्यू कम होना डेप्रिसिएशन होता है। तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, हम लोग को 5% बोला है। तो बिल्डिंग का हम लोग पहले अमाउंट देखते हैं। हम लोग का बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 88,000। इस पे हम लोग को 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 5% इसका कैसे निकालेंगे, 88,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। तो इसको 2 0 से 2 0 काट देंगे, 880 इंटू 5 करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग 880 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4,500 का क्या आएगा, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये 4,400 ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो 4,400 है लेस फ्रॉम बिल्डिंग, उसको क्या करेंगे, लेस फ्रॉम असेट। यहाँ पे मैंने लिखा है असेट बोलो चाहे बिल्डिंग बोलो, तो बिल्डिंग में से लेस करेंगे। दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आपका लॉस है एक तरह का, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ गाइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा जो पांचवा एडजस्टमेंट है और छठा एडजस्टमेंट है। गाइस इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये नया वो है, मतलब आपको दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। बैड डेप और आरडीडी तो हम लोग ने किया था, लेकिन ये वाला जो है ये हम लोग का अभी नया आया। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिजॉनर बिल ऑफ ₹4,000। 4,000 का बिल डिजॉनर हुआ है। तो उस जो मतलब हमारे एक कस्टमर था, उसने हमें मतलब उसको हमें पैसा पे करना था, तो उसने हमें चेक दिया 4,000 का, लेकिन वो जो चेक था मतलब बाउंस हो गया, तो उसका बिल डिजॉनर हो गया। तो वो जो बाउंस हुआ है उससे तो उसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये जो 4,000 है उससे हम लोग का डेटर बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि चेक उसने दिया लेकिन वो तो कंफर्म नहीं हुआ ना, तो 4,000 से हमारा डेटर बढ़ रहा है ना। तो इसका जो पहला इफेक्ट जाएगा वो डेटर में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा जो बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड हो गया था। तो बिल्स रिसीवेबल में हम लोग का रिसीव करना बाकी था, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। तो पहला इफेक्ट जाएगा हम लोग का डेटर में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बिल्स रिसीवेबल में से लेस होगा 4,000 अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला जो है एडजस्टमेंट वो वाला करेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये जो बिल डिसऑनर हुआ है उसको पहले कर देंगे, उसके बाद हम लोग बैड डेट माइनस करेंगे और उसके बाद आरडीडी माइनस करेंगे, और डिस्काउंट दिया होता तो आरडीडी की बात करते। आया समझ में कैसे है वो लोग का? पहले इधर पे बिल डिसऑनर दिया है, अगर आपको पहले देख लो एडजस्टमेंट में, अगर कहीं बिल डिसऑनर दिया है तो डेटर में उसको क्या करो, उसमें ऐड कर दो, बिल डिसऑनर ऐड कर दो, और दूसरा इफेक्ट उसका बिल रिसीवेबल में से क्या कर दो, लेस कर दो। आया समझ में बिल डिसऑनर का? फिर उसके बाद उसको बैड डेट माइनस करना है और आरडीडी 3% हम लोग उस पर निकालेंगे। 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले क्या करना है हम लोग को, जो हम लोग का ये देखो सन्ड्री डेटर है, ये हम लोग का डेटर जो दिया है हम लोग को, यहाँ पे डेटर का अमाउंट दिया 47,500। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे सन्ड्री डेटर में लिखती हूँ यहाँ पे 47,500, उसमें से हम लोग ये असेट साइड का मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेस नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले ऐड करेंगे हम लोग का क्या, बिल डिसऑनर। तो ऐड करेंगे बिल, ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बिल डिसऑनर। कितना अमाउंट आएगा हम लोग का, 4,000 से बिल डिसऑनर हुआ था ना, 4,000 इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा ये गाइस, 51,500। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हमारा बैड डेट लेस करेंगे। तो बैड डेट हम लोग को क्या पे कितना दिया है, दूसरा पांचवा एडजस्टमेंट देखिए 2,000। इसमें से क्या करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे। 2,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 49,500 हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्या करेंगे, लेस करेंगे, आरडीडी हम लोग निकालेंगे, न्यू आरडीडी @ 3%। इसके ऊपर आरडीडी 49,500 पे 3% आरडीडी, 3/100, 3% ऐसे निकालेंगे। 49,500 पे 3% निकालेंगे, 3% बोला तो 3/100, 4% बोला तो 4/100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 3% बोला तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दो, 495 इंटू 3 करो। तो यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेटर में करती हूँ, 495 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका, 1485। तो आपका 1485 यहाँ पे क्या निकला है आपका, न्यू आरडीडी। अब इसको इसमें से माइनस करके आउटर में हम लोग असेट साइड में निकाल देंगे। आया समझ में कैसे करना है, पहले बिल डिसऑनर ऐड करना है, उसके बाद बैड डेट लेस करना है, उसके बाद आरडीडी लेस करना है। आया समझ में आपको? इसका जो न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी है, न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जो फॉर्मूला है ना हमारा, टू बैड डेट ऐड न्यू बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, उसमें ऐड हो जाएगा ये दोनों जाकर। और ये जो ये बिल डिसऑनर का है, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में, जो बिल्स रिसीवेबल है ना उसमें से लेस हो जाएगा 4,000। आया समझ में आपको कि दोनों का मतलब ये दोनों का, इसका भी 2 इफेक्ट बताया मैंने, बैड डेट का भी 2 इफेक्ट हो गया, आरडीडी का भी 2 इफेक्ट हो गया। तो 1 बाय 1 करके हम लोग अपनी नोटबुक में करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मेट फिर से दिखा देती हूँ। फॉर्मेट आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए, हम लोग ने कितने सारे सम्स किए हैं ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 का हम लोग का ये जो फॉर्मेट है वो देख लो। इन द बुक्स ऑफ सुचिता एंड गायत्री ऐसे टॉप पर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे पहले क्या बनाएगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, उसके बाद हमारा लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें देखिए इन द बुक्स ऑफ सुचिता एंड गायत्री का इधर पे पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। यहाँ पे ये सारे फिक्स एडजस्टमेंट है, इसको पहले से ही लिख दोगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज लेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे टोटल लास्ट में इधर पे सिंगल लाइन, यहाँ पे नीचे डबल लाइन, क्योंकि क्लोज करते हैं हम लोग। तो ये इनर कॉलम इसको बोलते हैं, इसको आउटर कॉलम बोलते हैं, ये इनर कॉलम इसको आउटर कॉलम बोलते हैं। इनर कॉलम में सारा जो भी प्लस माइनस जो भी करना रहता है हम लोग वो करते हैं। उसके बाद आउटर में उसका नेट आंसर निकाल देते हैं, नेट अमाउंट। उसके बाद ये देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 2 बैड डेट ऐड न्यू बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको याद रखना। इसको पूरा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फॉर्मेट देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019, पेन से लिखना गाइस, यहाँ पे भी 2019 है। आया समझ में? उसके बाद यहाँ पे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा 1.5 पेज का बनाना, क्योंकि थोड़ा बड़ा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी अगर आपको प्रेजेंट करना है अच्छे से तो आपको थोड़ा 1.5 पेज का बनाना ही पड़ेगा। तो
तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका फिर तीसरा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको अगर कैपिटल और करेंट दोनों साथ में दिया है तो आप करेंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट आ जाएगा, लेकिन सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। आया समझ में? दोनों पार्टनर कैपिटल और करेंट दोनों दिया रहा तो यहाँ पे करेंट अकाउंट बनेगा, और कैपिटल जो रहेगा हमारा लायबिलिटी साइड में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल दिया तो पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे बनेगा। दोनों का कॉलम सुचिता गायत्री यहाँ पे पार्टिकुलर्स रहेगा, डेबिट क्रेडिट टोटल रहेगा यहाँ पे दोनों साइड में सेम करेंगे। इधर पे सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। इस साइड लाइबिलिटीज, इस साइड एसेट। और ये याद रखना बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसलिए 22Y भी नहीं होता। आया समझ में? तो यहाँ पे देखिए टोटल लास्ट में हो गया, तो फॉर्मेट हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है वन बाय वन करके हम लोग सारी एंट्री करते हैं। यहाँ पे पूरा कचरा हो गया है बुक का तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग परचेज एंड सेल्स हम लोग का पहले परचेज करेंगे फिर सेल्स। डेबिट में परचेज होगा, क्रेडिट में सेल्स का अमाउंट है। परचेज का क्या है 65,000, परचेज का है 65,000। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है सेल्स का 1,85,500, तो 1,85,500 ये आपका अमाउंट आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या दिया है, तीसरा दिया है आपको वर्क्स मैनेजर सैलरी, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2,300। नाउ उसके बाद हमारा क्या दिया है कैपिटल दिया है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। वो लोग का कैपिटल उतार रहे हैं ना तो इसलिए ब्रॉड डाउन लिखेंगे। एक का 75,000 है सुचिता का 75,000, एक का है 40,000 अमाउंट आ जाएगा ना। उसके बाद हमारा क्या दिया है ओपनिंग स्टॉक दिया है गाइस। क्या दिया हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग ने लिखा है ना 2 ओपनिंग स्टॉक, वहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक 18,700 आउटर में डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता ना। उसके बाद हम लोग का डेटर और क्रेडिटर, डेटर जाएगा असेट साइड, क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी साइड। तो आ जाते हैं हम लोग का डेटर में आएंगे हम लोग। डेटर्स हम लोग का कितना है 47,500 इनर में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। और लायबिलिटी में हम लोग का जाएगा क्रेडिटर्स का लायबिलिटी साइड 35,000, क्रेडिटर्स इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका क्या आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। आया समझ में? अब क्या है वेजेस एंड सैलरीज किस में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि पहले वेजेस दिया है फिर सैलरीज दिया है। पहले सैलरी दिया होता तो पीडी में जाता, तो यहाँ पे दिया है 2 वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट आ जाएगा हमारा वेजेस एंड सैलरीज 4,000, तो 4,000 हम लोग आउटर में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। तो एक बार ये एडजस्टमेंट पे हम लोग पहले वो टिक मार्क कर देते हैं जिससे हम लोग को ये इजी होगा लाइन छोड़ने में। तो यहाँ पर देखिए गुड कॉस्टिंग, ये इसका मोटिव पावर पे एडजस्टमेंट है। मोटिव पावर कहाँ दिया है गाइस, इस पे मोटिव पावर पे एडजस्टमेंट रहेगा और इसीलिए एक टिक कर देंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का है, बिल्डिंग पे हम लोग डेप्रिसिएशन है उस पर एक टिक कर देते हैं। राइट ऑफ 2,000 बैड डेट, ये सन्ड्री डेटर पे तो हम लोग का ये है ये। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हम लोग का आगे दिया हम लोग का वेजेस एंड सैलरीज हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होगा असेट होगा, उसमें भी हम लोग को क्या करना है लेस करना था, तो उस पर भी एक टिक मार्क कर दो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लिख देते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल, इनर में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया हम लोग को 4,000 दिया है आपको अमाउंट गाइस। तो 1 सेकेंड, डेटर एंड क्रेडिटर का नहीं, 4,000 आपको वेजेस एंड सैलरीज का दिया है, 22,000 आपको बिल्स रिसीवेबल का दिया है। 22,000 वेजेस, 2 मिनट, तो वेजेस एंड सैलरीज 4,000 और ये बिल्स एंड रिसीवेबल का आपका 22,000 ना। उसके बाद क्या है बिल्स पेबल, आई थिंक कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है सारा अमाउंट। तो ये इसका था ओपनिंग स्टॉक 18,700, डेटर क्रेडिटर वेजेस एंड सैलरीज बिल्स रिसीवेबल 22,000 और बिल्स पेबल लायबिलिटी
ये रहा, हाँ सही है। तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेबल 27,300 आया समझ में ना। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्काउंट दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बाय डिस्काउंट लिखेंगे, बाय डिस्काउंट। अमाउंट है आपका 400 आया समझ में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है हम लोग को, मोटिव पावर। मोटिव पावर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू मोटिव पावर, इस पे एडजस्टमेंट है, अंदर इनर में लिखेंगे अमाउंट 1350, तो 1350 लिखते हैं हम लोग 1350 ना। उसके बाद क्या है, कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी का 1500 है, वो भी आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देते हैं, टू कस्टम ड्यूटी लिखते हैं। अमाउंट है हमारा 1500 डायरेक्टली आउटर में, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ इंटरेस्ट दिया हम लोग को क्रेडिट साइड में दिया है, तो 1300, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 1300 आया समझ में। और उसके बाद क्या आएगा हमारा, ये हमारा अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो अनप्रोडक्टिव वेजेस में आपका आ जाएगा, किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 3000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000 आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारा ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 2500 दिया है हम लोग को, ऑडिट फी भी इसमें आएगा, टू ऑडिट फी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग का, तो अमाउंट कितना आएगा 2500 आ जाएगा ना। उसके बाद हम लोग का क्या है, रेंट दिया है, रेंट भी आएगा, इसी में आएगा टू रेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रेंट में आएगा 1800, इसमें भी कोई वो नहीं है। कन्वेंस, ये भी पीडी में जाएगा, इसमें ही लिखेंगे टू कन्वेंस, अमाउंट है आपका 2000। उसके बाद क्या दिया है, गुडविल, गुडविल एंड कॉपीराइट दोनों असेट होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं गुडविल, गुडविल है हमारा 25,000 का, डायरेक्टली आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉपीराइट पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, इस पर आउटर में लिखेंगे डायरेक्टली 20,000। आई होप आप लोग को सब एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा इस साइड का हो गया। अब क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग भी असेट है, इधर पे लिखते हैं हम लोग बिल्डिंग असेट साइड में 88,000, इस पे एडजस्टमेंट है, इनर में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को दिया है यहाँ पे पार्टनर सुचिताज लोन, सुचिताज लोन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड में, पार्टनर्स सुचिताज लोन यहाँ पे लिखेंगे 6150 ना। उसके बाद क्या है, हम लोग को क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट और कैशेट बैंक दोनों सेट है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लास्ट में इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद कैशेट, कैशेट बैंक, कैशेट बैंक हम लोग को दिया है 26,000, और ये दिया इन्वेस्टमेंट आपको 40,000 अमाउंट दिया है। तो आगे देखते हैं हम लोग को एडजस्टमेंट, अब हमारा एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में दिया है हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है मैंने, इसका अमाउंट आएगा 19,700, यहाँ पे आपको दिया है 19,700 आपको दिया है अमाउंट। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे 2 बाय बाय नहीं होता, तो लिखना मत गलती से कभी, वरना आपके मार्क्स भी बाय बाय हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 19,700। तो यहाँ पे अब देखिए आगे क्या दिया है, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मीन्स एडवर्टीजमेंट। पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स लिखेंगे हम लोग, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अमाउंट आएगा आपका जो दिया है आपको 3,000 यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वो उसका मीन्स एडवर्टीजमेंट है, तो 2 एडवर्टीजमेंट लिखेंगे हम लोग, एडवर्टीजमेंट और ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स ऐसे लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे 3,000। आया समझ में, 2 इफेक्ट हो गया। अब क्या है, मोटिव पावर में 500 रुपये
क्या है, इंक्लूड हो गया पावर मीटर का। तो मोटिव पावर में से लेस करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में से लेस करेंगे, लेस मोटिव पावर में से क्या लेस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, डिपॉजिट ऑफ पीएम लिख रही हूँ मैं, पावर मीटर आप पूरा लिख लेना। तो पावर मीटर यहाँ पे क्या दिया है आपको अमाउंट 500, तो इसमें से 500 माइनस करेंगे तो 850 आ जाएगा आपका आउटर में। ना उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर का, असेट साइड में हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर 500, आया समझ में दूसरा इफेक्ट ना। उसके बाद हम लोग का ये है चौथा कह दिया है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन निकालना है हम लोग को कितना 5%, इसमें लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। इस पे 88,000 पे 5% हम लोग ने यहाँ पे गाइस निकाल दिया था, मैंने समझाते वक्त बताया था। 88,500 निकाला हम लोग ने, कितना आया 4,400, तो 4,400 अमाउंट निकाला हम लोग ने। अब आउटर में कितना आएगा, 88,000 में से माइनस करेंगे 4400, कितना आ जाएगा 83,600, 83,600 आ जाएगा, आया समझ में। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा डेप्रिसिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400 अमाउंट आ जाएगा। जितने से डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना ही अमाउंट आएगा गाइस, उसका बिल्डिंग का अमाउंट मत लिख देना कभी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, इसका भी दो इफेक्ट हो गया। अब इसका ये दोनों का जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था कैसे करना है, तो असेट साइड में आ जाते हैं हम लोग। पहले डेटर में से पहले क्या माइनस होगा, ऐड होगा, वहाँ पे पहले हम लोग का बिल डिज़ॉनर ऐड होगा, क्योंकि बिल डिज़ॉनर हुआ तो उतने से हमारा डेटर इंक्रीज़ होता है। तो डेटर इंक्रीज़ होगा तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड बिल डिज़ॉनर लिखेंगे, ऐड बिल डिज़ॉनर कितने का, कितने रुपए से बिल डिज़ॉनर हो रहा है 4,000 से, 4,000 ऐड करेंगे। उसके बाद लेस करेंगे हम लोग न्यू बैड डेप, न्यू बैड डेप मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिखना। ये इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा 51,500, न्यू बैड डेप है हम लोग का 2,000 का, अमाउंट कितना आ जाएगा टोटल का, ये इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49,500। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आरडीडी मैंने निकाल के बताया था आपको, न्यू आरडीडी, तो एट द रेट 3% पूरा लिखना आप। यहाँ पे कितना हम लोग ने निकाला था, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1485 हम लोग का न्यू आरडीडी निकला था। अब इसको ये 49,500 में से ये इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 49,500 में से माइनस 1485 कितना आ जाएगा 48,015 ये आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। अब ये दोनों का दूसरा इफेक्ट बाकी है और इसका भी दूसरा इफेक्ट बाकी है। तो ये इसका बिल डिज़ॉनर का पहले कर लेते हैं। बिल डिज़ॉनर का दूसरा इफेक्ट जाएगा, ये जो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डेटर में ऐड होगा, इसमें लेस होगा, दो इफेक्ट बिल डिज़ॉनर का। अगर बिल डिज़ॉनर होता है डेटर तो डेटर में ऐड होगा और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा, क्या होगा, लेस बिल डिज़ॉनर। आया समझ में, कितने का 4,000 का, जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट का। 22 में से 4 गया तो कितना हो गया 18,000 आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। तो इसका एक इफेक्ट हो गया, मतलब दो इफेक्ट हो गया। अब ये न्यू बैड डेप और न्यू आरडीडी का, न्यू बैड डेप न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। न्यू बैड डेप आपका 2,000 का है और न्यू आरडीडी हम लोग ने निकाला अभी कितना 1485। ये दोनों को कुछ नहीं है, डैश कर दो, ये दोनों को ऐड करके बाहर निकाल दो, 3485 आपका ये आ जाएगा। नाउ उसके बाद हम लोग का कोई भी कुछ भी नहीं बचा है ना, हमारा हिडन एडजस्टमेंट तो था ही नहीं, हमारा एडजस्टमेंट भी हो गया, ट्रायल बैलेंस भी हो गया। अब बाकी है हमारा टैली करना। तो अब हम 1 बाय 1 करके टैली करते हैं। टैली का आपको पता है, दोनों साइड का ऐड करो, कंपेयर करो कौन सा ज़्यादा है। डेबिट क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, डेबिट साइड का ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। ठीक वैसे ही आपका क्या है, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम होता है, दोनों साइड का टैली करो। क्रेडिट साइड का ज़्यादा निकला तो आपका क्या रहेगा,
आपका रहेगा नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड का ज़्यादा रहा तो नेट लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद जो रहता है हम लोग आगे 1 बाय 1 करके करते हैं अभी। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमाउंट क्या करते हैं, आउटर में सब कुछ निकाल देते हैं। कुछ नहीं है, डैश कर दो, ये 65,000 बाहर निकाल दो। रिटर्न नहीं था ना उसमें, हम लोग को रिटर्न नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, डैश कर दो। आया समझ में? इसको भी 185,500 ये हो गया। सारे अमाउंट हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें भी हम लोग का ये भी सब बाहर निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो इस साइड का टोटल करते हैं हम लोग पहले। 185,500 प्लस 3,000 प्लस 19700 कितना हो जाएगा, 208। मैं पेंसिल से लिखती हूँ क्योंकि कंपेयर करना है हम लोग को। 208,200 2,08,200 इस साइड का है क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का चेक करते हैं कितना है हमारा टोटल, 18,700 प्लस 65,000 प्लस 2,300 प्लस 4,850 प्लस 1,500 कितना आ जाएगा, 92,350 ये आया। दोनों साइड का कंपेयर करेंगे। 92,350 ज़्यादा है कि 2,08,200। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का ज़्यादा निकला हमारा अमाउंट। जो ज़्यादा वो दोनों साइड लिख दो, जो ज़्यादा वो दोनों साइड, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, दोनों साइड अमाउंट लिख दो। टोटल में 2,08,200 आया समझ में? दोनों साइड लिख दिया। अब इसको इसमें से क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट साइड को माइनस करो, जो बचा वो हमारा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अभी ये जो हम लोग ने पेंसिल से लिखा है उसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं हम लोग का कितना आएगा, 2,08,200 में से माइनस 92,350 कितना आएगा, 115,850। तो हम लोग यहाँ पे अपना चेक करते हैं क्या आंसर हमारा राइट है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग हमारा जो, तो यहाँ पे 115,850 का इस यहाँ पे चेक कीजिए, आपका 115,850 आया है। तो 115,850 राइट है हमारा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने सही निकाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखेंगे कैरी डाउन। फाइंड करते समय कैरी डाउन, उसके बाद उतारते समय ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर करेंगे ना, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला टू, इसको पूरा लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अमाउंट कितना है आपका, 115,850। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है इसको मिटा देना आप, इसको मत लिखना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है हम लोग का 115,850, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में, क्योंकि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस लॉस निकलता तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते, लेकिन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉट डाउन, ठीक है, BD। वहाँ पे CD लिख रहे थे कैरी डाउन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ठीक है। उतारते समय ब्रॉट डाउन, फाइंड आउट करते समय कैरी डाउन। तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, दोनों साइड का टोटल करो, कितना आएगा, 115,850 प्लस 1,700 कितना हो जाएगा, 117,550। तो इस साइड का हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 117,550। उसके बाद क्या आएगा हमारा, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 3,485 प्लस 5,500 प्लस 1,800 प्लस 9,400। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप लोग जैसा आपको टैली करने आता है फास्ट स्लो आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है एग्ज़ाम में भी। तो हैबिट बनाइए धीरे धीरे करके। आप कैल्सी ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। मुझे वीडियोस थोड़ी शॉर्ट बनानी है, इसलिए मैं कैल्सी का यूज़ कर रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी छोटी रहे। तो ये देखिए हम लोग अब कंपेयर करते हैं, हम लोग क्या है, 20,185 और इसका है 1,17,550। दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, फिर से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब हम लोग का नेट प्रॉफिट निकला है। तो नेट प्रॉफिट निकला है जो ज़्यादा वो दोनों साइड इसको पहले लिख दो, 1,17,550
इस साइड भी 1,17,550, ठीक है, जो ज़्यादा हो दोनों साइड। अब इसमें सॉरी, ये इस साइड ये इधर अमाउंट नहीं रहेगा, ये मैंने उल्टा साइड बना दिया, ये आपको इस साइड रहेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे रहेगा आपका 1,17,550। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो अमाउंट रहेगा बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या दिया था, 1,117,550 माइनस 20185। तो ये जो 97,365 है, ये आपका क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन लिखेंगे, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इसलिए कैरी डाउन लिखेंगे। और ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग ने निकाला वो उसको किसने बांटेंगे, दोनों पार्टनर्स में, ये जो सुचिता और गायत्री है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे सुचिता और यहाँ पे गायत्री, दोनों का पार्टनर में, दोनों जो पार्टनर है उसको उसको बांटेंगे। और हमें जो रेशियो दिया था वो देखते हैं, हमें हमें टेक्स्ट बुक में रेशियो क्या दिया है। फ्रेंड्स ये हमारी टेक्स्ट बुक है, इसमें देखो हमारा जो रेशियो है वो दिया है हम लोग को 3:2 दिया है। और ये यहाँ पे देखो हम लोग ने जो नेट प्रॉफिट निकाला है हमारा वो राइट है 97,365। अब हम लोग को वो जो नेट प्रॉफिट हम लोग ने निकाला उसको ये जो रेशियो है 3:2 उसमें दोनों पार्टनर को हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये गाय 3:2 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दोनों पार्टनर को। ये जो नेट प्रॉफिट है हमारा कितना है 97,365, इसको ये लोग के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क में करती हूँ, यहाँ पे 97,365 ये टोटल अमाउंट है। और ये सुचिता और गायत्री, तो सुचिता और जो गायत्री है रेशियो है लोग का 3:2, मतलब सुचिता का 3 है और इसका क्या है 2 है। तो सुचिता का निकालते हैं हम लोग। तो सुचिता कैसे, मैंने बताया था आपको, ये लोग का निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, अमाउंट लेंगे 97,365 इंटू, पहले क्या करेंगे, सुचिता का क्या है 3 है, रेशियो क्या है 3 है, डिवाइड बाय ये दोनों का प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 + 2 5। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो सुचिता का क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा। और उसके बाद गायत्री का क्या है, उस सेम रहेगा 97,365 इंटू गायत्री का जो है हमारा रेशियो वो है 2 है, और ये डिवाइड बाय 5 कर देंगे हम लोग, समझ में आया। तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये 97,365 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 58,419। और इसका हो जाएगा हमारा 97,365 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ये कितना हो जाएगा 38,946 इसका आ जाएगा। तो ये जो है ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 58,419, तो ये 97,365 जो हम लोग का ये टोटल था ये हम लोग का आ गया था, मतलब हम लोग ने ये लोग का जो रेशियो का नेट प्रॉफिट है वो राइट निकाला है। दोनों को प्लस करने के बाद इतना ही आएगा। तो ये जो है इसको अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है सुचिता का क्या है 58,419 और इसका है 38,946। अब ये जो अमाउंट है इसको क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उतार रहे हैं तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखेंगे। सुचिता के कॉलम में सुचिता का अमाउंट 58,419 और इसका आएगा गायत्री का 38,946। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, इस साइड कुछ भी नहीं है तो ये जो टोटल आएगा वो भी इस साइड आएगा और जो हमारा कैरी डाउन निकलेगा वो भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे 38,946, तो कितना हो जाएगा 78,946 और यहाँ पे हो जाएगा 41985, कितना हो जाएगा 13 1 कैरी 8 15 14, इसको टोटल करते हैं
75,000 प्लस 58,419, तो 133,419 आएगा। 133,419, 58,419 राइट है। 133,419 नाउ। तो ये क्या करेंगे, इस साइड कुछ भी नहीं है, दोनों साइड उतार देंगे वही 133,419, 78,946। इसको यहाँ पे करेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन 133,419 और यहाँ पे लिखेंगे 78,946। तो अब ये क्या रहेगा, ये जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन हम लोगों ने निकाला पार्टनर्स कैपिटल का, ये ट्रांसफ़र करेंगे हम लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है हमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम क्या है दोनों पार्टनर्स का, सुचिता एंड गायत्री। यहाँ पे लिखेंगे सुचिता एंड गायत्री। दोनों का अमाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट कितना है 133,419 सुचिता का, और गायत्री का है 78,946, 78,946। अब दोनों को टोटल करके हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 133,419 प्लस 78,946, आंसर आएगा हमारा 212,365। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को पता है, हम लोग को बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना। अगर इक्वल आया तो हमारा जो सम है हमने किया है वो पूरा राइट है। इफ़ अगर हमारा टोटल थोड़ा भी डिसबैलेंस होता है तो उसका मतलब हम लोगों ने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा इस साइड बैलेंस लाइबिलिटी साइड का पहले टोटल करते हैं। यहाँ पे 212,365 प्लस 35,000 प्लस 27,300 प्लस 6150, इस साइड का कितना आया है हमारा 280,815। तो इस साइड, अब इधर से इस साइड का देखते हैं असेट साइड का। असेट साइड का है हमारा 18,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 48,015 प्लस 83,600 प्लस 500 प्लस 26,000 प्लस 40,000 प्लस 19,700। तो इस साइड का भी, इस साइड का आया 280,815। गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए 280,815 दोनों साइड का हमारा जो बैलेंस शीट का है वो टोटल आया, मीन्स हमारा जो सम है वो हमने राइट किया है। यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट बुक में लास्ट में हम लोग को आंसर भी दिया है, इसको भी चेक कर लो। 280,815 हम लोग का जो सम हमने किया है वो राइट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।